अनोखा झूला दिखाने वाला हूँ, वो भी 36 लाख रुपए का झूला। जी हाँ, आप देख सकते हैं। ये जो हरियाली तीज होती है, ये माता गौरी और शिव जी की पूजा की वजह से होती है। और ये जो मतलब मेन कारण ये है कि हरियाली तीज है और हरियाली ही खत्म होती जा रही है ना। तो फिर हरियाली तीज का तो सिर्फ नाम रह गया, हरियाली तो रही नहीं। लेकिन फिर भी हमारी कॉलोनी में काफी है, बाकी और पूरी तो हरियाली बचाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे फिर आज? हरियाली के लिए तो हमने यही है कि सभी लोग, अगर ज्यादा नहीं तो एक पेड़ तो हर सबको लगाना चाहिए, एक पेड़। प्योर हस्बैंड के लिए होती है और मतलब ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीन पहनना, ग्रीन पेड़ लगाना, इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और पेड़ को कुछ थामना, और इसलिए ये भी अलग लगा है, मतलब फ्रेम के थ्रू लगा है, जिससे कि हमारे पेड़ और इसको ग्रीनरी को कोई हार्म ना हो। इसके महत्व तो पत्नी के लिए मतलब सारी चूड़ियाँ पहना, ये तो मेन तो ये हस्बैंड के लिए रखा जाता है, मतलब जो फेस्टिवल है, और ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, हरियाली तीज पर झूले तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको अनोखा झूला दिखाने वाला हूं, वो भी 36 लाख रुपए का झूला। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर क्रेन खड़ी है, विवेक चौधरी जो यहाँ से पार्षद हैं, उन्होंने इसका ही झूला बनवा दिया। यानी कि 36 लाख रुपए का झूला यहाँ पर जो हरियाली तीज यहाँ पर जो महिलाएं बना रही हैं, वो उस पर झूलकर बना रही हैं। 36 लाख रुपए का अनोखा झूला अब देखने को मिल रहा है। पार्षद चौधरी से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे हरियाली तीज को लेकर, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर और रहेंगी। यहाँ पर नृत्य भी होने जा रहा है, उसे भी हम दिखाएंगे। तो आप देखते रहिए रुड़की हब और पार्षद जी से बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं हरियाली तीज को लेकर। वर्ष की बात ही हम लोगों ने तीज महोत्सव इस बार भी मनाया है। 2019 में मैं पार्षद बना था, तब से मैंने पहल की थी। पूरे वार्ड की महिलाओं को और आसपास से सभी हम मातृशक्ति को बुलाते हैं और सामूहिक रूप से तीज मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, निश्चित तौर पर वो जिंदा रहनी चाहिए। और वो तभी जिंदा रह पाएंगे जब हम लोग इस तरह के इनिशिएटिव लेंगे, तब हम इस तरह के प्रयास। पिछली बार एक विषय उठा था, कहने लगे साहब झूला अगर नहीं है तो सावन और तीज का आनंद क्या है। तभी मैंने एक संकल्प लिया था कि अगली बार, मैंने मातृशक्ति से वादा भी किया था कि अगली बार आपको बिल्कुल उसी तरह का आनंद दिलाएंगे जिस तरह से नेचुरल झूलों में होता था, जो बड़े बड़े वृक्षों पर झूले डालते थे। लेकिन समस्या रही कि पेड़ कहीं इस तरह का नहीं मिल पाया सामूहिक रूप से जहाँ कर सकें। फिर मेरे मन में एक विचार आया, हमने एक हाइड्रा मशीन मंगाई और उससे 50 फीट ऊपर ले जाकर के हमने झूला यहाँ एक बनाया है। तो निश्चित तौर पर हमारी बहनों को आनंद तो आएगा, वो अपना त्यौहार अच्छे से मना रही हैं, लेकिन एक संदेश भी है। मैं माताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक वृक्ष माँ के नाम का जो संकल्प लिया है, उसे आप भी पूरा करें और उसमें सहभागिता दें, क्योंकि मातृशक्ति जो ठान लेती है वो चीज़ कभी अधूरी नहीं रहती। देखिएगा, एक सामान्य प्रक्रिया है, ये शासन को और सरकार को निर्धारित करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चीज़ फाइनल कर ली है कि 9 नगर निगम उत्तराखंड में, उनमें से 2 रिजर्व होने हैं। क्योंकि रुड़की सेकंड टॉप नंबर पर है, तो रुड़की की संभावनाएं हैं कि इस बार शायद ओबीसी का आरक्षण हो, लेकिन ये समय पर ही जाकर के पता चलता है। रही बात तैयारियों की, देखिएगा मेरा शुरू से प्रयास रहा, पार्षद के रूप में भी मैंने जनता के मुद्दे उठाए। मैं कभी अपने वार्ड तक सीमित नहीं रहा, मेरा प्रयास रहा कि शहर का सामूहिक विकास हो। और निश्चित तौर पर ये मैं मानता हूँ कि जितने संसाधन सरकार ने हमें दिए, राज्य सरकार निश्चित तौर पर बहुत पैसा देती है सरकार को, हमारे निकाय को, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पाया, दुर्भाग्य की बात है। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति मेयर बने, लेकिन सक्षम मेयर बनना चाहिए, जो शहर की दिशा को बदलने का काम कर सके, जो शहर के स्वरूप को बदलने का काम कर सके। पार्टी का निर्णय है, जो निर्णय होगा मैं उसके साथ हूँ। निश्चित तौर पर योगी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक पहल की थी और अच्छे काम के लिए उन्होंने पहल की थी, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट वहीं से समझ में आया कि अब सवाल ये पैदा होता कि हवा में झूला किस तरह से लाया जाए। तो निश्चित तौर पर हाइड्रा उसका एक विकल्प था और अनुकरण मैंने किया है। देखिएगा, निश्चित तौर पर मेरा मानना यह है कि पेड़ों का अवैध कटान तो नहीं होना चाहिए। विकास के नाम पर जो अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर गलत है।
ऐसा विकास किस काम का रहेगा जिस पर्यावरण में रहने लायक हम न लें, जहाँ सांस ना ले सकें। ये बिल्डिंगें, ये इमारतें, विकास सब यहीं रखा रह जाएगा। तो मेरी अपील यही है, अपने वरिष्ठ नेताओं से भी अपील है, सरकार से भी मैं अपील करता हूँ कि निश्चित तौर पर प्राथमिकता के आधार पर पर्यावरण को बचाने का काम करें।